बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम, और बच्चों हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है। और एक्सरसाइज बच्चों मैंने 3.1 से लेकर 3.5 तक बच्चों मैंने कंप्लीट करवा दी हैं, और इनकी तमाम एक्सरसाइज भी करवा दी। और ये पाँचों एक्सरसाइज की जो सी मसालें हैं वो मैंने मसालें भी हल करवा दी हैं। और बच्चों आज मैं स्टार्ट करूँगा एक्सरसाइज 3.6। बच्चों 3.6 का मिसाल नंबर 1 है, अगर a निस्बत b इज इक्वल टू c निस्बत d और a कोमा b कोमा c और d डज नॉट ज़ीरो, और इन चारों की वैल्यू हमारी ज़ीरो के बराबर नहीं आनी चाहिए, तो साबित करें कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या होना चाहिए, इक्वल। तो सबसे पहले बच्चों हम ये देखेंगे भी ये सवाल कौन सी एक्सरसाइज से आया है, क्योंकि बच्चों हमने एक एक्सरसाइज की थी 3.4 और बच्चों ये जो सी एक्सरसाइज है 3.6 है। इन दोनों में पहले हमने फ़र्क देखना है। बच्चों फ़र्क अगर सवाल के अंदर a कोमा बी कोमा सी कोमा डी डज नॉट ज़ीरो, अगर बच्चों हमें ये सवाल के अंदर कंडीशन दे देता है और ये हमें वैल्यू दे देता है सवाल के अंदर, तो हमें ये पता चल जाता है ये सवाल कौन सी एक्सरसाइज से है, 3.6 से। बच्चों आपको कैसे पता चलेगा भी सवाल हमारा ये जो सी ये मिसाल है ये 3.4 से आई है या 3.6 से आई है। बच्चों आप लोगों को इस कंडीशन से पता चल जाता है a कोमा बी कोमा सी कोमा डी डज नॉट ज़ीरो, अगर हमें ये वैल्यू दे देता है सवाल के अंदर, तो इसका मतलब ये है ये कौन सी एक्सरसाइज से सवाल बना है हमारा, 3.6 से। और 3.6 को हमने हल करना है के तरीके से। बच्चों मैंने आपको पहचान बता दी है भी सवाल का कैसे पता चलेगा भी ये 3.4 से आया है या 3.6 से आया है सवाल, आपको यहाँ से पता चलेगा a कोमा बी कोमा सी कोमा डी डज नॉट ज़ीरो, अगर हमें ये वैल्यू दे देता है इसका मतलब क्या है ये सवाल कौन सी एक्सरसाइज से है, 3.6 से है। और बच्चों मिसाल नंबर 1, बच्चों हमने साबित करवाना है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या होना चाहिए, इक्वल। और हमने यहाँ पर कौन सा तरीका इख्तियार करना है, के का तरीका। तो बच्चों हम के तरीके से हल करेंगे इसको। सबसे पहले हम लिख लेंगे a निस्बत b इज इक्वल टू सी निस्बत d इज इक्वल टू किसके बराबर कर देंगे, के बराबर। तो बच्चों निस्बत को हम कसर में लिखेंगे तो a ओवर b इज इक्वल टू सी ओवर d इज इक्वल टू के। तो बच्चों ये वैल्यू भी के बराबर है, ये वैल्यू भी के बराबर है। हम क्या करेंगे, अलहदा अलहदा के बराबर कर लेंगे, इस वैल्यू को अलहदा के बराबर और इस वैल्यू को अलहदा के बराबर कर देंगे। तो बच्चों यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, a की, तो a यहाँ पर ही रह जाएगा, b क्या है तकसीम के अंदर है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा ज़रब, हमारे पास आंसर बन जाएगा b के। a की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ गई, b के बराबर। इसी तरह बच्चों यहाँ से c की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हमारे पास के, ये d क्या है तकसीम, उस तरफ जाके d क्या हो जाएगा ज़रब, तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, c की। तो बच्चों ये जो सा अमल करना ये कहलाता है के का तरीका। सबसे पहले आपने ये दोनों निस्बतों को के बराबर कर लेना है, और निस्बत को कसर में लेके आएंगे तो a ओवर b, इस निस्बत को भी c ओवर d कर देंगे इज इक्वल टू के। और बच्चों ये दोनों वैल्यू के बराबर है, हम क्या करेंगे अलहदा अलहदा के बराबर कर लेंगे, और यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे और c की वैल्यू निकाल लेंगे। और ये जो सा अमल क्या कहलाता है, के का तरीका। बच्चों हमने के तरीके से साबित करवाना है भी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या होना चाहिए, बराबर। तो हम क्या करेंगे, मसावात 1 में, इसको मसावात 1 का नाम भी दे देंगे, मसावात 1 में a और c की कीमत
दर्ज करने से। बच्चों कीमत दर्ज कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी दर्ज कर देंगे और राइट हैंड साइड के अंदर भी दर्ज कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी 3a की कीमत पुट करेंगे kb, तो बच्चों ये प्लस 2b इसी तरह आ गया ओवर। इसी तरह बच्चों ये मेरे पास 3 आ गया, a की कीमत पुट करेंगे kb और बच्चों हमारे पास माइनस का 2b इसी तरह इज इक्वल टू, तो बच्चों ये 3 इसी तरह आ गया, c की कीमत पुट कर देंगे kd प्लस 2d इसी तरह ओवर। बच्चों ये 3 इसी तरह आ गया, c की कीमत kd और माइनस 2d इसी तरह आ गया। तो बच्चों हमने ये साबित करवाना है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या होना चाहिए, बराबर। तो बच्चों क्या करेंगे, यहां से मैं क्या कॉमन ले लूंगा, b। बच्चों ऊपर से यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, b। मेरे पास बचेगा 3k प्लस का 2। इसी तरह बच्चों नीचे से भी मैं क्या कॉमन ले लूंगा, b। मेरे पास बचेगा 3k माइनस का 2 इज इक्वल टू, बच्चों मैं यहां से क्या कॉमन ले लूंगा, d। बच्चों d कॉमन आ जाएगा, मेरे पास बचेगा 3k प्लस 2। नीचे से भी कॉमन ले लेंगे d, मेरे पास बचेगा 3k माइनस 2। बच्चों ये b के साथ कैंसिल, d के साथ कैंसिल, मेरे पास आ गया 3k प्लस 2, 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 3k प्लस 2, 3k माइनस 2। तो बच्चों आप देख लें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया, बराबर। तो मैं ये कह सकता हूं लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड। तो बच्चों यही हमने साबित करवाना था भी, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर हमने क्या लेके आना है बच्चों, दोनों का बराबर। तो बच्चों ये मिसाल नंबर 1 थी। इसी तरह बच्चों इसकी मिसाल नंबर 2 करेंगे। बच्चों ये काम तो हमने मुश्तरका ही करना है। मिसाल नंबर बच्चों हमारे पास 2 है। PA प्लस का QB निस्बत MA माइनस NB इज इक्वल टू PC प्लस का QD निस्बत MC माइनस का ND माइनस का ND। बच्चों हमें यहां से पता चल जाता है A, B, C, D डज नॉट 0। अगर हमें सवाल के अंदर ये चीज़ दे देता है, इसका मतलब क्या, सवाल हमारा कौन सी एक्सरसाइज से आया है, 3.6 से बना सवाल ये। तो लेकिन बच्चों 3.6 हमने कौन से तरीके से करनी है, के तरीके से करनी है। तो सबसे पहले इन दोनों निस्बतों को के बराबर कर लेंगे, निस्बत को ख़त्म करेंगे तो ये वैल्यू भी के बराबर, ये वैल्यू भी के बराबर, ए और सी की कीमत निकाल लेंगे और मसावात, इसको मसावात 1 का नाम भी दे देंगे। मसावात 1 में ए और सी की कीमत दर्ज करने से। तो बच्चों मैं सबसे पहले ये पी इसी तरह आ गया, ए की कीमत पुट कर देंगे के बी प्लस ये आ गया क्यू बी ओवर। इसी तरह बच्चों ये एम आ गया, एम आ गया, ए की कीमत दर्ज कर देंगे। ए हमारे पास किसके बराबर है, के बी के बराबर है माइनस का एन बी इक्वल टू। इसी तरह बच्चों राइट हैंड साइड के अंदर भी है वैल्यू पुट कर देंगे ए और सी की। सी हमारे पास पी इसी तरह आ गया, सी की कीमत पुट कर देंगे के डी प्लस का क्यू डी ओवर। निस्बत को ख़त्म करेंगे बच्चों, ये m इसी तरह आ गया, c की कीमत पुट कर देंगे के डी माइनस का एन डी माइनस का एन डी। बच्चों मैं ऊपर से क्या कॉमन ले सकता हूँ, b। मेरे पास बचेगा p के प्लस का q, नीचे से मैं कॉमन ले लूँगा b तो मेरे पास बचेगा m के माइनस का n इक्वल टू। इसी तरह बच्चों यहां से मैं कॉमन क्या ले सकता हूं, मुश्तरिक। कॉमन का मतलब क्या है, मुश्तरिक लेना।
तो बच्चों डी मेरे पास आ जाएगा पी के प्लस का क्यू ओवर, नीचे से भी कॉमन ले लूंगा, डी मेरे पास बचेगा एम के माइनस का एन। तो बच्चों बी बी के साथ कैंसिल, डी डी के साथ कैंसिल। तो आप ये देख लें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर पी के प्लस का क्यू ओवर एम के माइनस का एन इक्वल टू पी के प्लस का क्यू ओवर एम के माइनस का एन। तो बच्चों ये देख लें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया बराबर। तो मैं ये कह सकता हूं लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड। यही चीज़ साबित करवानी थी। ये थी बच्चों मिसाल नंबर 2। इसी तरह बच्चों इसकी मिसाल नंबर 3 करेंगे। बच्चों मिसाल नंबर हमारे पास 3 है और बच्चों हमने ए ओवर बी इक्वल टू सी ओवर डी इक्वल टू ई ओवर एफ, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई कोमा एफ डज नॉट ज़ीरो। और बच्चों हमने मिसाल नंबर 3 है हमारे पास ए की पावर 3 ओवर बी की पावर 3 प्लस सी की पावर 3 डी की पावर 3। बच्चों मिसाल नंबर 3 हमारे पास ए की पावर 3 प्लस सी की पावर 3 प्लस ई की पावर 3 ओवर बी की पावर 3 प्लस डी की पावर 3 प्लस एफ की पावर 3 इक्वल टू ए सी ई ओवर बी डी एफ। बच्चों हमें कैसे पता चलेगा ये सवाल कौन सी एक्सरसाइज से आया है। बच्चों मेरा बार बार आपको ये चीज़ बताने की इस बात में बार बार ये चीज़ तां रिपीट करवाता हूँ आपको पता चल जाए भी ये सवाल 3.4 से आया है या 3.6 से आया है। वो सवाल के अंदर हमें क्या दे देगा ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई कोमा एफ डज नॉट ज़ीरो। अगर हमें सवाल के अंदर ये चीज़ मेंशन कर देता है, सवाल के अंदर ये चीज़ हमें दे देता है, तो इसका मतलब क्या ये सवाल हमारा 3.6 से है और 3.6 को हमने हल करना है के तरीके से। हमने के तरीके से ये साबित करवाना है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या होना चाहिए बराबर। तो बच्चों मैं क्या करूंगा ए ओवर बी इक्वल टू सी ओवर डी इक्वल टू ई ओवर एफ इक्वल टू किसके बराबर कर लेंगे के बराबर। बच्चों किसके बराबर करेंगे के बराबर। बच्चों ये तीनों वैल्यू ही के बराबर है। हम क्या करेंगे अलग अलग के बराबर कर लेंगे। बच्चों क्या करेंगे C ओवर डी इक्वल टू के, हम क्या करेंगे अलग ई ओवर एफ इक्वल टू के। बच्चों ये तीनों कसरें ही के बराबर है। हम इस वैल्यू को भी के बराबर कर देंगे, इस वैल्यू को भी के बराबर कर देंगे, इस वैल्यू को भी के बराबर कर देंगे। तो बच्चों यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालेंगे। ये बी क्या है तकसीम, उस तरफ जाके बी क्या हो जाएगा ज़रब, मेरे पास आ गई ए की वैल्यू। इसी तरह बच्चों मैं सी की वैल्यू निकालूंगा। ये डी तकसीम है, उस तरफ जाके डी क्या हो जाएगा ज़रब, तो मेरे पास आ गई सी की कीमत। इसी तरह बच्चों मैं यहाँ से ई की कीमत निकालूंगा। एफ तकसीम है, उस तरफ जाके एफ क्या हो जाएगा ज़रब, तो मेरे पास है ई की कीमत आ जाएगी। तो बच्चों क्या करेंगे इस हमने साबित करवाना है के तरीके के साथ भी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या होना चाहिए बराबर। तो बच्चों इसको मसावात 1 का नाम भी दे देंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे मसावात 1 में ए और सी ई की कीमत दर्ज करने से बच्चों क्या करेंगे ए ई और सी की कीमत दर्ज कर देंगे। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी दर्ज कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड।
बच्चों ए की कीमत हमारे पास किसके बराबर है, बी के बराबर है, ऊपर पावर क्यूब है तो क्यूब आ जाएगा प्लस। बच्चों सी के अंदर वैल्यू दर्ज कर देंगे, सी हमारे पास के डी के बराबर है, ऊपर पावर क्यूब है, क्यूब आ जाएगा प्लस, ये वाला प्लस आ गया बच्चों। ई की कीमत मेरे पास के एफ है, ऊपर पावर क्यूब आ गई ओवर नीचे वाली वैल्यू इसी तरह बच्चों बी की पावर 3 और प्लस डी की पावर 3 प्लस एफ की पावर 3 इज इक्वल टू। इसी तरह बच्चों राइट हैंड साइड के अंदर भी आंसर वैल्यू पुट कर देंगे ए सी और ई की। तो बच्चों ए हमारे पास किसके बराबर है, बी के बराबर है। इसी तरह बच्चों सी हमारे पास के डी के बराबर है, ई हमारे पास के एफ के बराबर है ओवर हमारे पास बी डी एफ। तो बच्चों क्या करेंगे, b का क्यूब अलहदा कर देंगे और k का क्यूब अलहदा। इसी तरह बच्चों k का क्यूब अलहदा, d का क्यूब अलहदा और k का क्यूब अलहदा, f का क्यूब अलहदा कर देंगे, अलहदा अलहदा पावर कर देंगे। तो ये b की पावर 3 प्लस d की पावर 3 प्लस f की पावर 3। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया के मेरे पास आ गया k की पावर क्यूब, साथ आ गया b डी एफ, नीचे भी हमारे पास आ गया b डी एफ। बच्चों k की पावर 1 k की पावर 1 k की पावर 1, इन तीनों k को जब ज़रब करेंगे तो k की पावर क्यूब हो जाएगी, क्योंकि ज़रब के अंदर पावरें क्या हो जाती हैं, जमा। तो बच्चों मैं ऊपर से क्या कॉमन ले सकता हूँ, ऊपर से मैं ले सकता हूँ k की पावर 3। तो मेरे पास बचेगा b की पावर 3 प्लस d की पावर 3 प्लस f की पावर 3। तो नीचे वाली वैल्यू इसी तरह b की पावर 3 प्लस d की पावर 3 प्लस f की पावर 3 इज इक्वल टू बच्चों ये बी डी एफ के साथ कैंसिल, k की पावर क्यूब आ गई। तो बच्चों ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ कैंसिल, मेरे पास आ गया k की पावर 3 इज इक्वल टू k की पावर 3। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी k की पावर क्यूब, राइट हैंड साइड का आंसर भी k की पावर क्यूब। तो मैं कह सकता हूं लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये थी मिसाल नंबर हमारी 3। इसी तरह बच्चों इसकी मिसाल नंबर 4 करेंगे। बच्चों मिसाल नंबर 4 है हमारी, बच्चों मिसाल नंबर हमारे पास 4 है और हमें यही कंडीशन दे दी इसने। और हमें बच्चों ए का स्क्वायर इंटू बी प्लस सी का स्क्वायर इंटू डी प्लस ई का स्क्वायर इंटू एफ ओवर हमारे पास आ गया ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस सी प्लस ई ओवर बी प्लस डी प्लस एफ। तो बच्चों हमने इसको ये साबित, बच्चों हमें यहाँ से पता चलता है भी ये सवाल कौन सी एक्सरसाइज से है, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई कोमा एफ डज नॉट 0। अगर हमें सवाल के अंदर ये वैल्यू दे देता है सवाल के अंदर, तो इसका मतलब क्या, सवाल कौन सी एक्सरसाइज से है, 3.6 से आया है। बच्चों हमें पहचान होगी ये सवाल कौन सा है, 3.6 से है। बच्चों इसी तरह हम इन तीनों वैल्यू को k के बराबर कर लेंगे और इस वैल्यू को लहदा k के बराबर, इस वैल्यू को लहदा k के बराबर, इस वैल्यू को लहदा k के बराबर। और ये b क्या है, तकसीम है, उस तरफ जाके ज़रब होके यहाँ पर a की वैल्यू आ गई। d इस तरफ तकसीम है, उस तरफ जाके ज़रब होके c की कीमत आ जाएगी। इसी तरह बच्चों ये f तकसीम है, उस तरफ जाके ज़रब होके e की कीमत आ जाएगी। इसको मसावात 1 का नाम भी दे देंगे। मसावात 1 में a और c और e की कीमत दर्ज करने से बच्चों हमने ये साबित करवाना है k का तरीका। बच्चों ये कौन सा तरीका है, k का तरीका। और हमने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या होना चाहिए, बराबर। असल सवाल ये है हमारा। तो बच्चों क्या करेंगे, कीमत दर्ज कर देंगे, a की कीमत पुट करेंगे b के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा, ये वाला b इसी तरह आ गया प्लस। बच्चों c की कीमत पुट कर देंगे के डी, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा, d साथ इसी तरह प्लस।
तो बच्चों ई की कीमत पुट करेंगे के एफ, ऊपर होल का स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा, साथ आ गया एफ ओवर हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास बी के और बी का स्केयर साथ इसी तरह, और प्लस आ गया बच्चों सी की कीमत हमारे पास के डी और डी हमारे पास स्केयर उसी तरह प्लस, और बच्चों ई की कीमत पुट करेंगे के एफ और एफ का स्केयर साथ इसी तरह इक्वल टू राइट हैंड साइड के अंदर भी आंसर पुट करेंगे ए सी और ई की कीमत। ए की कीमत बच्चों हमारे पास बी के प्लस सी की कीमत हमारे पास के डी और ई की कीमत हमारे पास के एफ है ओवर नीचे हमारे पास बी प्लस डी प्लस एफ। तो बच्चों ये b का भी स्केयर है और k का भी स्केयर है, यहाँ पर b का स्केयर और b के साथ ज़रब करेंगे तो b की पावर क्यूब आ गया, k का स्केयर आ गया प्लस बच्चों ये k का भी स्केयर है, d का भी स्केयर है, d का स्केयर और d हमारे पास ये आ गया k का स्केयर d की पावर क्यूब प्लस इसी तरह बच्चों यहाँ पर k का स्केयर आ गया, f का स्केयर और f की पावर क्यूब आ गई ओवर इसी तरह बच्चों ये हमारे पास k आ गया और b की पावर क्यूब, इसी तरह बच्चों हमारे पास यहाँ पर k आ गया और d की पावर क्यूब और हमारे पास k आ गया और f की पावर क्यूब इक्वल टू बच्चों मैं ऊपर से क्या कॉमन ले सकता हूँ k, मेरे पास बचेगा b प्लस d प्लस f और नीचे मेरे पास b प्लस d प्लस f और बच्चों ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ कैंसल। तो बच्चों मैं ऊपर से क्या कॉमन ले सकता हूँ, सिर्फ मैं k कॉमन लूँगा, क्या ले लूँगा बच्चों, सिर्फ मैं k कॉमन ले लूँगा, मेरे पास बचेगा k b की पावर 3 बच्चों मैं क्या कॉमन ले लूँगा, ऊपर से सिर्फ k कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास बचेगा b k की पावर क्यूब। इसी तरह बच्चों मैं यहाँ से मैंने k कॉमन ले लिया, क्या बच गया k d की पावर क्यूब प्लस बच्चों मैंने k कॉमन ले लिया, मेरे पास बच गया k f की पावर क्यूब ओवर नीचे मेरे पास k b की पावर क्यूब प्लस k d की पावर क्यूब प्लस k f की पावर क्यूब इक्वल टू k। तो बच्चों ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ कैंसिल, मेरे पास क्या बच गया k, तो बच्चों मेरे पास आ गया k इज इक्वल टू k। बच्चों लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी k आ गया, राइट हैंड साइड का आंसर भी k आ गया, तो मैं कह सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये थी मिसाल नंबर 4। बच्चों हमने इस सबसे पहले हमने डिफरेंस सीखा है, क्योंकि हमने सबसे पहले हमें पहचान होनी चाहिए सवाल के अंदर भी 3.4 और 3.6 ये दो एक्सरसाइज के सवाल एक तरह के ही हैं। हमें तो पेपर के अंदर कैसे पता चलेगा भी ये सवाल कौन सी एक्सरसाइज से आया है। बच्चों हमें यहाँ से पता चलता है A, B, C, D, E, F। अगर ये कंडीशन सवाल के अंदर दे देता है तो हमें यहाँ से पता चल जाता है कौन सी एक्सरसाइज से सवाल है, ये 3.6 से। और 3.6 बच्चों हमने कौन से तरीके से करनी है, के तरीके से, के तरीके से हमने सवाल हल करने हैं। तो बच्चों अगर किसी भी स्टूडेंट को 10th क्लास की मैथ में मसला बनता है, ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ ज़रूर रब्ता करें, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाएगी। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।